अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर जोशी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं कि ये महीना कैसा रहेगा, यानी अगस्त का महीना 2021 बुर्ज जोज़ा के लिए कैसा रहेगा। तो जिन लोगों का नाम काफ डंडे वाला और काफ नुक्ते वाला और हे हुक्के वाली से शुरू होता है, या जिनकी तारीख पैदाइश 21 मई से 20 जून है, इनका बुर्ज जोज़ा होगा। तो सियारा ज़ोहर बुर्ज जोज़ा की कुंडली के 9वें घर में हरकत कर रहा है, जो कि 8 मार्च 2023 तक इसी घर में रहेगा। सियारा ज़ोहर कुंडली के 9वें और 8वें घर का मालिक है। तो अब देखते हैं कि सियारा ज़ोहर ये आपको क्या रिजल्ट देगा। ख़ानदान की तरफ से कोई सुख मिलता नज़र आ रहा है। इस अरसे में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी फ़ायदा मिलेगा। बुर्ज जोज़ा वाले लोग अगर बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इनको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, क्योंकि इस अरसे में बैरून मुल्क या दूर दराज के इलाके में जा सकते हैं। इस दरमियान आपकी आमदनी बढ़ सकती है और इसके दरमियान आप मजहबी कामों में भी दिलचस्पी लेंगे या मजहबी मामलात पर खर्च भी करेंगे, या फिर मजहबी सफ़र करेंगे, या फिर दरबार वगैरह पर जाने का भी मौका मिलेगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर ससुराल वालों से भी फ़ायदा हो सकता है। आपको आपके बहन भाइयों से कोई परेशानी मिल सकती है, पर आप जो भी मेहनत करेंगे, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बड़े बहन भाई और दोस्त भी मददगार साबित होंगे। आपके खर्च बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने खर्च के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें। हालांकि ज़ोहर कुंडली के 8वें घर का भी मालिक है, जो मैंने आपको पहले बताया है कि ज़ोहर कुंडली के 8वें और 9वें घर का भी मालिक है। तो 8वां घर परेशानी, टेंशन, फितने, फसाद का होता है। तो इसका मतलब है कि ज़ोहर 8वें घर का भी असर थोड़ा बहुत ज़रूर निकालेगा, जो कि परेशानी में भी इजाफा करे या अजाफी सख्त मेहनत करनी पड़ सकती है। दुश्मन और मुलाजमीन से मोहतात रहें, जो आपको धोखा दे सकते हैं या माशरे में आपको बदनाम करने वाली किसी भी चीज़ से बचें। किसी भी इनाम को हासिल करने में मामूल से ज़्यादा वक़्त लग सकता है। इस अरसे के दरमियान बकार खर्च से बचना होगा। आपको अज़ाफ़ी रकम कमाने का मौका मिल सकता है, लेकिन इसके असूल के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आ सकती हैं। किसी भी किस्म के कानूनी चाराजोई, मुजरमाना सरगर्मियों या गैर अखलाकी कामों से परहेज करें। कुछ लोगों को मुजरमाना कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को इस वक्त अज़ाफ़ी तवज्जो की ज़रूरत होगी। ज़हनी तौर पर आपको बेचैनी और तकलीफ़ महसूस होने का
खदशा है। ज़्यादातर अपनी अहलिया और बच्चों से मामलात की वजह से आपके मर्द बच्चे जो होंगे उनकी सेहत ख़राब हो सकती है या वो परेशानी का सबब बन सकते हैं, जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। आप में से कुछ को किसी करीबी रिश्तेदार की आखिरी रसूमात में शिरकत करना पड़ सकता है। तो अब बात करते हैं स्यारे मुश्तरी की। तो स्यारा मुश्तरी कुंडली के 10वें घर का और कुंडली के 7वें घर का मालिक है, यानी दोनों केंद्र के घर हैं, यानी दोनों घर अच्छे घर माने जाते हैं। तो ये 29 दिसंबर 2021 तक कुंडली के 9वें घर में जोहल के साथ ही हरकत करता रहेगा। तो इस साल में आपको दौलत और माली फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। आप तजारत और कारोबार में नफ़ा की तवक्को कर सकते हैं। अपने काम की जगह पर इख्तियार की हैसियत मिल सकती है और अपने आला अफसरान से भी तल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। प्रोफेसर और किताबों के मैदान से वाबस्ता लोगों के लिए ये ख़ास तौर पर अच्छा वक़्त साबित होगा। माशरती तौर पर भी ये एक अच्छा वक़्त है, यानी आपकी कोई तरक्की हो सकती है, आपकी हैसियत भी बढ़ सकती है। आपकी मजहबी सरगर्मियों में दिलचस्पी हर वक्त ज़्यादा होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मजहबी कामों में शिरकत करने का अहम मौका मिलेगा। आप सन्नतों की सोबत भी हासिल कर सकते हैं। सन्नत होते हैं जैसे कोई पीर वगैरह या कोई सन्नत, साधु संत जिसको बोलते हैं। आप संतों की सोबत भी हासिल कर सकते हैं और कुछ नेक अमाल पर खर्च करने के लिए भी तैयार रहें। आपको हर मुमकिन माली फ़ायदे की तवक्को हो सकती है। आप इस अरसे के दरमियान ज़ख़ीरा ज़मीन या दीगर गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर गौर कर सकते हैं। आपकी पसंद की शादी भी हो सकती है। इस साल आपकी सेहत ठीक रहेगी और आप लंबे दूर दराज के सफ़र या बरूने मुल्क का अगर सफ़र करना चाहते हैं तो फिर वो भी आप कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं स्यारे मरीख की। छठे और 11वें घर का मालिक है। छठा और 11वां घर अच्छा नहीं माना जाता और ये सारा महीना अगस्त का, यानी अगस्त की 30 तारीख तक कुंडली के चौथे घर में हरकत करता रहेगा। तो इसको मार्क स्टार भी कहते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी के चंद असूलों में कुछ मुश्किलात का वक़्त हो सकता है। आप में से ज़्यादातर लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कुछ आपके पुराने दुश्मन आपको परेशान कर सकते हैं। आपको ऐसे नए दुश्मनों को भी सामना करना पड़ सकता है जो आपके ख़ानदान और आपके दोस्तों में से हो सकते हैं। आप में से कुछ बदकार लोगों से भी दोस्ती कर सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा हो सकता है या उनका शिकार हो सकते हैं। तो घर के मामलात में यानी घरेलू सुकून में कमी पैदा हो सकती है। घर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो सकती है या घर के मरम्मत वगैरह का कोई काम शुरू करवा सकते हैं। अपने रवैये पर नज़र रखें क्योंकि
ये इस मरहले के दरमियान जालमाना हो सकता है। ताहम आपके अपने लोग दुश्मनों के साथ मिल सकते हैं। आपकी सेहत को भी मामूल से कहीं ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस मुद्दत में आपको सीने में दर्द, बुखार और ज़्यादातर खून और पेट से मुंसलिक बीमारी परेशान कर सकती है। दिमागी तौर पर आप परेशान रहेंगे और गम का शिकार रहेंगे। इस मरहले के दरमियान मज़ीद गम से बचने के लिए ख़ानदान और दीगर रिश्तेदारों के साथ अमन और शांति पैदा करें। अब बात करते हैं स्यारे ज़ोहरा की। तो स्यारा ज़ोहरा कुंडली के 12वें घर का और कुंडली के 5वें घर का मालिक है। यानी 5वां घर बहुत अच्छा घर माना जाता है और 5वें घर का मालिक होकर कुंडली के चौथे घर में पड़ा हुआ है। चौथा घर बुर्ज सुंबला है, तो बुर्ज सुंबला में ये 17 तारीख तक रहेगा और 17 तारीख तक ये नीच का रहेगा। यानी नीच का अगर हो जाए तो फिर इस घर को ये मुतासर करेगा। तो ये ज़्यादातर आपके लिए माली तरक्की की निशानदही करता है। आप अपनी खुशहाली में इजाफे की तवक्को भी कर सकते हैं। अगर आप ज़राअत से वाबस्ता हैं तो ये आपके लिए ज़री मनसूबे में मुनाफा लाएगा। एक अच्छा वक्त साबित हो सकता है। घर में लाइफ पार्टनर और बच्चों के साथ कोई भी एग्रीमेंट करने से पहले माहौल को ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि स्यारा ज़ोहरा जो कि 5वें घर का मालिक होकर कुंडली के चौथे घर में नीच का पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से औलाद परेशानी का बहस बन सकती है। महबूब के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। तलीम के दरमियान मामलात दुश्वार हो सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छे खाने, खूबसूरत लिबास और खुशबू पर खर्च वगैरह कर सकते हैं। आपके पुराने दोस्त आपसे मुखालफत कर सकते हैं। आप घर से दूर रहकर तफरीह करने पर भी गौर कर सकते हैं। इस अरसे में आपको मुखालिफ जिन्स की सोबत से लुत्फ़ अंदोज़ होता हुआ भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा आपका खर्च जो है घर के मामले पे, जैसे कोई फंक्शन वगैरह या घर में कोई मरम्मत वगैरह या कोई भी घरेलू शय के ऊपर खर्च होता नज़र आ रहा है। और 17 तारीख के बाद स्यारा ज़ोहरा कुंडली के 5वें घर में यानी अपने घर में आ जाएगा। जब 5वें घर में आएगा तो आखिरी हफ्ते के दरमियान औलाद से फ़ायदा होगा। महबूब से तल्लुकात अगर ख़राब थे तो वो बेहतर हो सकते हैं। तलीम में मन लगेगा और कहीं ना कहीं से कोई इजाफी रकम भी मिलती नज़र आ रही है। तो अब बात करते हैं स्यारे शमश की। तो स्यारा शमश 20 तारीख तक कुंडली के 3रे घर में हरकत करता रहेगा। तो ये स्यारा आपके पेशा वराना और ज़ाती ज़िंदगी में अच्छा रिज़ल्ट देगा। कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इज़्ज़त शोहरत बढ़ेगी। आप अपनी पहचान के साथ तरक्की करेंगे। तरक्की या अच्छी नौकरी मिलने के भी चांस हैं। एनर्जी लेवल बढ़ेगा। काम में थोड़ी मुश्किलात के बाद कामयाबी होगी। कोशिश करें काम में सबसे आगे खड़े होने की, फिर ही तरक्की और कामयाबी मिलेगी। रुपया पैसा आएगा, मगर फिर भी रुपये पैसे से जुड़ी हुई परेशानी लगी रहेगी। तो स्यारों के अलावा दोस्तों कुंडली में स्यारे हरकत करते हैं
और एक दूसरे से फासले बनाते हैं। तो जब ये फासले बनाते हैं तो इनको नज़र बोलते हैं। कोई नज़र साध होती है और कोई नज़र नहस होती है। जैसे कि स्यारा जोहल और मुश्तरी कुंडली के नावे घर में पड़े हुए हैं और स्यारा शम्मश और अतारद कुंडली के तीसरे घर में पड़े हुए हैं। तो शम्मश जोहल का मुकाबला यानी शम्मश और जोहल दोनों आमने सामने होंगे 2 अगस्त को, और ये नज़र एक नहस नज़र होगी। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बहन भाई रिश्तेदार छोटे सफ़र वगैरह का खाना है, और ये आपका बरूने मुल्क और दूर दराज और मजहबी खाना है। तो जिसमें कोई ना कोई दिक्कत प्रॉब्लम रिश्तेदारों के साथ छोटे सफ़रों में कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान हो सकता है। तो इसी तरह स्यारा अतारद जो कि इसका भी मुकाबला स्यारे जोहल से होगा, तो इसकी वजह से भी छोटे छोटे सफ़रों में तहरीरी कामों में कोई ना कोई गलती हो सकती है। तो इसी तरह स्यारा अतारद और मुश्तरी इसका भी आमना सामना होगा अगस्त की 11 तारीख को। तो ये फिर वही शो करता है कि छोटे सफ़रों में बहन भाइयों के साथ रिश्तेदारों में कोई ना कोई गलती हो सकती है या कोई तहरीरी कामों में गलती हो सकती है। तो इसी तरह स्यारा मुश्तरी और स्यारे शम्मश का मुकाबला जो होगा ये 20 तारीख को होगा। यानी 20 तारीख को फिर शम्मश और मुश्तरी आमने सामने होकर एक मनहूस जाविया बनाएंगे। तो इसका फिर मतलब वही होगा कि बरूने मुल्क के सफ़र में और मजहबी मामलात में रिश्तेदारों में यानी कोई ना कोई मसला कोई ना कोई प्रॉब्लम, अगर आप बरूने मुल्क जाना चाहते हैं या इस अरसे में कोई आपसे पैसे मांग रहा है तो इस अरसे में थोड़ा मुहतात रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा 23 तारीख को स्यारे जोहरा, क्योंकि स्यारा जोहरा इधर आ जाएगा, स्यारे जोहरा और स्यारे जोहल की आपस में नज़र साध बनेगी। तो ये नज़र बहुत अच्छी नज़र है जिससे कोई इजाफी रुपया मिल सकता है। दूर दराज के इलाके में किसी के साथ दोस्ती हो सकती है और बरूने मुल्क का अगर कोई मामला अटका हुआ है तो उसमें भी बेहतरी आ सकती है। तो इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और शेयर करो, क्योंकि हमें भी पता लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं क्या इसका आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।